अगर आपको फंडामेंटल्स देखना नहीं आता, मोमेंटम है कि नहीं स्टॉक में देखना नहीं आता, तो ये एक वेबसाइट है जहां आप फ्री में ऐसी रिसर्च आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में एक बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होगा। तो इस टूल का नाम है शार्पली। ये जो वेबसाइट है sharply.in, इसको आप यूज़ कीजिए। किसी भी स्टॉक में अभी क्वालिटी है क्या, वैल्यू है क्या, मोमेंटम है क्या, ये पता करने के लिए। बहुत से लोगों को वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होती है, मोमेंटम है कि नहीं ये देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये वेबसाइट चीज़ें आसान कर देती है। और वो भी फ्री में, मतलब इसका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लॉगिन भी नहीं किया है अभी। बिना लॉगिन किए जो जो हो सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप किसी भी शेयर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करिए आप, और किसी भी शेयर का नाम लिखिए, जैसे एच बैंक हम लिखते हैं, तो ये पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 87 है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी बहुत हाई क्वालिटी है। आपको भी पता है एच बैंक इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक, तो वही ये दिखा रहा है। वैल्यू मतलब इसका प्राइस महंगा है या सस्ता है, उसके हिसाब से भी ये 66 है। मतलब वैल्यू अच्छी मिल रही है अभी जो प्राइस पे मिल रहा है, ये वेबसाइट अपने एनालिसिस के हिसाब से, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स इन्होंने लिए हैं और उसके हिसाब से इन्होंने इसको एनालिसिस किया है कि इसकी जो वैल्यू है वो अभी सही है कि नहीं। तो वहाँ पे भी आपको 66 वैल्यू दिखा रहा है। उसमें प्राइस में मोमेंटम है क्या, मतलब प्राइस भाग रहा है क्या। जब कोई बुल रन में होता है ना, तो वो मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो वो भी स्कोर अच्छा है, मतलब प्राइस भाग भी रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी, वैल्यू और मोमेंटम में स्कोर 96 है। अभी हम कुछ और स्टॉक्स देखेंगे और भी इसमें कुछ फीचर्स हैं वो देखेंगे। लेकिन आप सबसे पहले बताइए, अगर आपको मोमेंटम के लिए लेना है स्टॉक, मतलब अभी कुछ टाइम के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए, तो आप मोमेंटम स्कोर अच्छा है स्टॉक का, वो देख के ले सकते हैं। अगर आपको किसी को लॉन्ग टर्म देखना है, तो वो ये देख सकता है कि स्टॉक में क्वालिटी भी है और उसका सही वैल्यू भी है क्या। वैल्यू स्कोर अगर 0 के पास है या 25 से कम है, मतलब आप समझिए वो स्टॉक महँगा मिल रहा है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम जैसे कि अभी बीएससी लिखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएससी लिमिटेड में आप देखेंगे कि इसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन वैल्यू स्कोर कम है, मतलब स्टॉक अभी महंगा मिल रहा है। मोमेंटम भी है क्यूवीएम पे, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसके लिए ये वैल्यू क्या दिखा रहा है, स्कोर, कि अभी महंगा मिल रहा है स्टॉक। जैसे जैसे प्राइस यहाँ रुकेगा, कंसोलिडेट होगा, अर्निंग बढ़ेगी या तो प्राइस करेक्ट होगा, तो ये वैल्यू स्कोर बढ़ता जाएगा और फाइनली लेने के लायक आएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक, जैसे हम एसबीआई लिख देते हैं, एसबीआई लिखे, आपको एक नज़र में जो आपने एनालिसिस किया था उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ये, क्योंकि आपको ये बैकअप की तरह यूज़ करना है। आपने चार्ट देखा, आप मोमेंटम में लेने वाले हैं, आप देखिए कि प्राइस में मोमेंटम है कि नहीं। मोमेंटम स्कोर बहुत ज़्यादा है, मतलब आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप देखिए कि क्वालिटी है क्या, वैल्यू है क्या स्टॉक में। जैसे अभी हम कोई देखें, नाटको फार्मा। अब अगर नाटको फार्मा में देखें, तो वो कंपनी का क्वालिटी और वैल्यू ज़बरदस्त है। मतलब क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा, और जिस प्राइस पे मिल रहा है वहाँ पे ये वेबसाइट बोल रही है कि वैल्यू भी है। लेकिन उसका प्राइस मोमेंटम स्कोर कम है, मतलब प्राइस में अभी मोमेंटम नहीं है, भाग नहीं रहा है स्टॉक, रुका हुआ है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ही आप सोच सकते हैं। अब यहीं पे एक और चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एनालिसिस में आ जाइए, एनालिसिस के अंदर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में जाइए। पहले मैं कहाँ गया, एनालिसिस के अंदर, और उसके बाद मैं गया हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अंदर। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कैसे पता चलेगा? जैसे ही मैंने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्लिक किया, निफ्टी और निफ्टी फार्मा का चार्ट ओपन हो गया स्टॉक के साथ। यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है वो नाटको फार्मा का लाइन है। जो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये निफ्टी की लाइन है, और जो निफ्टी फार्मा की लाइन है वो ये ग्रीन लाइन है। ये आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन आपको दिखा रहा है कि निफ्टी फार्मा कैसे परफॉर्म कर रहा है। ब्लैक लाइन जो है वो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है, और जो ब्लू लाइन है वो दिखा रहा है कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। मतलब स्टॉक को आपके सेक्टर के साथ और ओवरऑल इंडेक्स के साथ ये खुद से कंपेयर करके बता रहा है कि आपका स्टॉक अभी निफ्टी से भी नीचे चल रहा है और आपके सेक्टर से भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब दोनों से नीचे है। जब कोई स्टॉक अपने सेक्टर को और निफ्टी से ऊपर उसका चार्ट हो यहाँ, तो आप समझेंगे कि वो सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक को भी। अब ये तो 5 साल का डेटा है, अब हमको एक पर्टिकुलर डेट से पता करना है। वो डेट आप चूज कीजिए, 27 सितंबर 2024। क्यों? क्योंकि उसी दिन से निफ्टी में एक फॉल आया था। यहाँ से आप चले जाइए निफ्टी के चार्ट पे,
और यहाँ से आप सारे इंडिकेटर्स को हटा लीजिए वन बाय वन, और इसमें आप देखिए कि निफ्टी कहाँ से गिरा था। तो आपको दिखेगा निफ्टी यहाँ से गिरा है 27 सितंबर 2024 से। यहीं से अभी भी इसमें फॉल आ रहा है, मतलब ये इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 27 सितंबर 2024 का। तो हम यहाँ पे जो एनालिसिस करेंगे इसमें ये जो डेट है इसको चेंज करके हम क्या कर लेते हैं 27 सितंबर 2024। यहाँ पे गए 27 सितंबर 2024। अब आपको देखना है कि 27 सितंबर के परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है क्या। अब आप देखिए निफ्टी भी ऊपर है, सेक्टर का चार्ट भी ऊपर है, स्टॉक नीचे है। जिस दिन से निफ्टी गिरा है उस दिन से ये स्टॉक -41% गिरा है, जबकि निफ्टी सिर्फ -1.85% गिरा है और सेक्टर -6% गिरा है। आपको दो चीज़ें पता चल रही हैं यहाँ, ध्यान से देखिए कि निफ्टी अपने हाई से -1.85% गिरा है, सेक्टर -6% गिरा है, मतलब फार्मा सेक्टर अभी स्ट्रांग नहीं है। और फार्मा सेक्टर के अंदर नाटको फार्मा बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा गिरा है। ठीक है, अब इसी को मैं कुछ और करता हूँ। अब हम खोल लेते हैं फेडरल बैंक। सपोज हमने खोला फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक में हम देख रहे हैं चारों डेटा पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हम गए एनालिसिस में और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में गए, और ये जो डेट है इसको हम चेंज करके कर लिए 2024 27 सितंबर। एक एनालिसिस का तरीका है ये, आप इसको सीखिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि फेडरल बैंक का जो जो लाइन है वो हमेशा से 27 सितंबर से ही अपने सेक्टर के भी ऊपर है और निफ्टी से भी ऊपर है। और एक और बात गौर कीजिए कि निफ्टी जो बैंक का जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, वो ब्लैक लाइन के ऊपर है। मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है प्राइवेट बैंक सेक्टर। कब से? यहाँ से जब से वो उसको क्रॉस किया, निफ्टी को जब ये क्रॉस कर दिया, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा ये। यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे, जब ये निफ्टी और इसके बीच में गैप क्रिएट होने लग गया, निफ्टी की लाइन यहाँ है और जो आपकी बैंकिंग सेक्टर की लाइन है वो इससे दूर जाने लग गई, ये वाली लाइन जिसमें मैंने एरो बनाए हैं। तो ये आपको क्या दिखा रही है? प्राइवेट बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लग गया है। मतलब निफ्टी के अंदर अभी कौन सा सेक्टर चलने लग गया? प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक के अंदर आपका कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है? तो ये स्टॉक तो जरूर स्ट्रांग है, फेडरल बैंक, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे इसका गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब ये अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे निकालते हैं कोई स्ट्रांग सेक्टर। अब आप यहाँ पे किसी भी सेक्टर, किसी भी स्टॉक का नाम लिख दीजिए जो भी आपको पसंद है, वहाँ पे आप उस स्टॉक में तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टॉक है, जैसे हम लिखते हैं सीएट टायर, सीएट टायर। अब आपको पता करना है कि जो टायर इंडस्ट्रीज़ है सीएट लिमिटेड, वो स्ट्रांग है कि नहीं निफ्टी से, और सीएट कंपनी टायर सेक्टर में स्ट्रांग है कि नहीं। तो आप एनालिसिस में जाइए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में जाइए। यहाँ जितना भी मैं कर रहा हूँ अभी तक फ्री है, लॉगिन मैंने किया नहीं है अभी। यहाँ पे हम इसका डेट हम चेंज करेंगे 27 सितंबर 2024, ये हो गया। और यहाँ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निफ्टी उसी दिन से गिरा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो इसका जो ऑटो कंपोनेंट्स का जो सेक्टर है वो निफ्टी से वीक चल रहा है, निफ्टी के नीचे चल रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है सीएट लिमिटेड, ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक कब लेने लायक अच्छा होगा? जब इसका सेक्टर निफ्टी को क्रॉस कर देगा। क्योंकि जहाँ सेक्टर आपको पीछे से पुश करता है, टेल विंड होती है, वहाँ पे स्टॉक्स के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो एनालिसिस का तरीका है इसको आप उसी तरीके से समझिए। किसी भी स्टॉक को बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिए, उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको 30-35 साल 40 साल स्टॉक मार्केट में काम करना है, एक दो स्टॉक से आपको कुछ नहीं होगा। ये आपको ये प्रैक्टिस, इस जो टूल है शार्पली, इसको यूज़ करना है। मुझे ये पता चला जब ये शार्पली टूल, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं, आपको बताऊं कि ये एक अच्छा टूल है जहां पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेड वर्जन की ज़रूरत मुझे लगी नहीं, मैं फ्री वर्जन में ही बहुत कुछ मुझे मिल गया। मैं ले सकता हूँ पेड वर्जन, लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं लेना चाहते, या लेने की ज़रूरत भी नहीं है जब इतना डेटा आपको फ्री में मिल रहा है। तो अब ये देख के ये लोग अगर पेड कर दें तो बात अलग है, नहीं करेंगे। बहुत सारा इनके पास अल्फ़ा लैब, इनका जो मेन जो इंडिकेटर है वो पेड है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हम अल्फ़ा ऐसे ही निकाल लेंगे। जो अल्फ़ा निकालने का तरीका मैंने बताया कि सेक्टर से और निफ्टी से जो अल्फ़ा रिटर्न है ना, वो आप एनालिसिस में जाके निकाल सकते हो। एक और चीज़ जो यहाँ कर सकते हो, जैसे आप देखिए यहाँ सीएट, एमआरएफ, बालकृष्णा, अपोलो टायर, जेके टायर, ये सब क्या आ गया? टायर इंडस्ट्रीज़ का नाम आ गया।
जितने भी टायर कंपनीज़ हैं। तो बहुत लोगों को तो ये ही नहीं पता होता कि टायर और रबर में कितने सारी कंपनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने ये क्लिक किया सिएट को, एमआरएफ को, बालकृष्णा को, और ये मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये मेरे से कंपैरिज़न दे दिया कि तीनों में किसकी वैल्यू अच्छी है, किसका प्राइस मोमेंटम अच्छा है, किसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है। ठीक है? और वो 1 साल में कितना रिटर्न दिया है और 3 साल में उसके प्राइस में कितना रिटर्न आया है। तो यहाँ से एक सिंपल कंपैरिज़न मैं कर सकता हूँ तुरंत ही, कभी भी बहुत ही सिंपली। तो आप इस टूल को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये नया टूल और आप इसमें और क्या निकाल पाए। आप इसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक निकाल पाए वो आप कमेंट करके बताइएगा, दूसरों के भी काम आएगा। कौन-सा सेक्टर है जो अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वो आप निकालिए यहाँ से और मुझे बताइएगा कि आपने क्या मेहनत की, इसमें से कौन से सेक्टर निकाले आप, स्टॉक एनालिसिस कैसे किया आपने। कोई या डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, यूज़ कीजिए, आपके काम आएगा। ऑल द बेस्ट।